विठल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म गाल्भ्यान् गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमानि परम भागवता। भुवन में भक्त ये तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक उनके पद वंदन किए नाशे विघ्न। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल।
भक्त वत्सल दीन दयाल। जय गौ गौ माता, जय जय गोपाल, गोपाल, भक्त वत्सल वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीता नाम हर हर। हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु करुणा निधान भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण करने का परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान के उपयोग से हम सब लोग भागवत जी की कथा श्रवण करके अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं, अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। बड़ी कृपा है भगवान की जो ऐसा संयोग ठाकुर जी की कृपा से बना है। भागवत जी का क्रमशः सत्संग चल रहा है। सभी अध्याय उनमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो बड़ी काम की एवं उपयोगी जो बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, उन सबको हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं और अपना समय सार्थक कर रहे हैं। सप्तम स्कंद में श्री नारद जी और श्री युधिष्ठिर जी का संवाद, उसकी चर्चा चल रही थी। उसमें श्री नारद जी ने युधिष्ठिर जी के पूछने पर मानव धर्म और वर्णाश्रम के अलग अलग धर्म उनका निरूपण किया। स्त्रियों के धर्म का निरूपण किया। स्त्रियों का धर्म कल हम सब लोगों ने श्रवण किया। उसके बाद फिर कथा को विराम किया गया। उससे आगे भगवान की दया से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल जो अंतिम श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया उसको एक बार कह दें, फिर आगे की चर्चा करेंगे। श्री नारद जी कह रहे हैं, या पतिम हरि भावेन भजे श्री रेव तत्परा
हर्यात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिवमूढ़ते। नारद जी कह रहे हैं जो स्त्री पति परायणा होकर, पतिव्रता होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, जैसे जैसे लक्ष्मी जी नारायण भगवान की सेवा करती, ऐसे सेवा करती है। हरि भावेन भजे श्रीरिव, लक्ष्मी जी की तरह, जैसे लक्ष्मी जी भगवान का भगवान की सेवा करती हैं, भगवान के परायण रहती हैं, आश्रित रहती हैं, ऐसे ही जो स्त्री अपने पति के परायण होकर, पतिव्रता होकर अपने पति की सेवा करती है, साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं। उस स्त्री के पुण्य से उसके पति भी मुक्त हो जाते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होकर के वहां निवास करती है। भैया कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो आप सब लोगों के घर में ही भगवान बैठे हैं। जी हाँ, और केवल स्त्रियों के लिए नहीं, ये बात पुरुषों के लिए भी है। जी पुरुष भी अतिथि में, साधु में, ब्राह्मण में और अपने घर परिवार के सभी सदस्यों में भी भगवान का दर्शन करके, सबकी सेवा करके और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना बड़ा सरल है। हम लोग जो अपना व्यावहारिक कार्य करते हैं तो वही करते रहना है, कुछ बदलना नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं करना। जो हम करते आ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही करते रहना है। लेकिन वह काम जो जो हम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करना है, कपट त्याग करके करना है, अपना कर्तव्य समझकर करना है और उसको भगवान की सेवा मानकर करना है। क्रिया का परिवर्तन नहीं करना है, केवल भाव का परिवर्तन करना है। अब माताएं अपने घरों में अपने बालक बच्चे, अपने पति आदि, अपने सास ससुर आदि की सेवा तो करती ही हैं, इसमें कोई अलग से सिखाने की बात नहीं है, करती ही है। अब केवल उनको भाव बदलने की जरूरत है। वे ये समझें कि ये जो सेवा हम कर रही है साक्षात भगवान की ही सेवा है। ये हम लोगों का घर जो है वो मंदिर है और इसमें जितने भी लोग रहते हैं वो सब भगवान के स्वरूप हैं। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की दासी हूँ, सेवक हूँ और मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा भाव बना करके सबकी सेवा करनी चाहिए। दूसरे को भगवान मानकर सेवा करने में लाभ है, लेकिन अपने आप को भगवान मानकर सेवा कराने में हानि है। जी अब तो सब में भगवान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम तो भगवान हो गए, अब लोग हमारी सेवा करें। ये तो भाव दूसरों के प्रति है। स्त्रियों का तो कर्तव्य है कि पति की सेवा भगवान मानकर करें, लेकिन पति अपने को भगवान न माने। नहीं तो अगर वे अपने को भगवान मानेंगे तो फिर उनको हानि होगी, उनको दोष लगेगा। हिरण्यकश्यप भी बन जाएंगे फिर वो, है फिर तो हिरण्यकश्यप बन जाएंगे वो। हाँ, हिरण्याकश्यप, बिल्कुल सही बात। वे तो भगवान, अपने आप को भगवान का एक तुच्छ दास, तुच्छ सेवक माने और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली माने कि उनको ऐसी पत्नी प्राप्त हुई है जो बड़ी पतिव्रता है, पति परायणा है, बड़ी धर्म में लगी हुई है, धर्मशील है। तो ऐसी पत्नी को प्राप्त करके अपने सौभाग्य की सराहना करे, लेकिन अपने आप को नारायण न माने, भगवान न माने। ये जो बात सत्संग की कही गई है वो सब हमें अपने स्वयं के जीवन में उतारने के लिए है, दूसरों के जीवन में उसको देखने के लिए नहीं, घटाने के लिए नहीं कि अरे सब भगवान है तो ये दूसरे लोग हमें भगवान क्यों नहीं समझते।
ऐसा नहीं, हम दूसरों को भगवान समझें, जी सब भगवान का ही स्वरूप है। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने अपने घरों में जहाँ आप रहते हैं, जो सेवा आपको मिली है ठाकुर जी की दया से, उसको ईमानदारी से करें। जो मानव का धर्म है, उन धर्म के जो 30 लक्षण हैं, उनको हम सबको पालन करना है, और सब सेवा भगवान की सेवा है ऐसा मान करके, और भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है। कितनी सुंदर बात है। आगे श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, जो चोरी और अन्यान्य पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज और चांडाल आदि अंत्यवासी जो निम्न वर्ण के हैं, बिल्कुल नीच कुल में जिनका जन्म हुआ, ऐसी वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वे हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। जो पहले पुरखों से जो काम होता उनके यहाँ होता आया है, वही उनकी वृत्ति है, उनको उसका पालन करना चाहिए। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। ऋषि मुनि महात्माओं ने जो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बनाई है ना, ये मनुष्यों के स्वभाव के ऊपर आधारित है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्वभाव है ना, वो हमारे पूर्व के कर्मों के द्वारा बना है, और पूर्व के कर्म ही निश्चित करते हैं कि हमारा जन्म किस योनि में होगा, किस कुल में होगा, और उसी के अनुसार स्वभाव बनता है। तो हम जैसे हमारा जैसा जीवन रहा पिछले शरीर में, उसी के अनुसार उसकी जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ है उसी के अनुसार हुआ है, और हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना है। तो भैया, इसमें सभी प्रकार के दुराग्रहों का त्याग करके, जिस कुल में जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ है, उसके धर्मों का अवलंबन करके, आश्रय करके हम लोगों को अपना जीवन जो है निर्वाह करना चाहिए, और अपने आप को धन्य बनाना चाहिए। क्योंकि जो धर्म का पालन करते हैं ना, तो धर्म का फल है मोक्ष। धर्म के पालन का फल है मुक्ति और भक्ति। तो जो अपने धर्म का पालन करते हैं, उनको भगवान की कृपा से मुक्ति भी प्राप्त हो जाती, भक्ति भी प्राप्त हो जाती। तो इसमें बहुत ज्यादा ये मानने की जरूरत नहीं, कुछ भी अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। हमारा जैसा प्रारब्ध था उसके अनुसार हमारा जन्म हुआ, और उसी के अनुसार हमारा स्वभाव भी बना है। अब इसको कोई ना माने तो उसके लिए तो हम क्या कहें, लेकिन ये हमने बहुत व्यवहारिक बात देखी है। व्यवहार में हमने ये देखा है कि प्राय जो जिनका जन्म जिस कुल में होता है, उसका स्वभाव वैसा ही होता है। ठाकुर जी ने उनका स्वभाव भी वैसे, और उनका स्वभाव वैसा है, इसीलिए उनका उस कुल में जन्म हुआ है। हाँ, और महाराज यहाँ एक और बात है, वह जो अपने धर्म का पालन करता है ना, वो धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठ जाता है, और वह गुणातीत हो जाता है। वह तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, गुणातीत का मतलब है मुक्त हो जाता है। और एक और बात नारद जी बड़ी सुंदर कह रहे हैं कि भैया, जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाले जो लक्षण कहे गए हैं, वे यदि दूसरे वर्ण वाले में मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। जैसे कोई किसी का जन्म तो हुआ वैश्य परिवार में, और उसके लक्षण है ब्राह्मण के जैसे, वह पवित्र रहता है, सत्य बोलता है, उसके भीतर संतोष है, क्षमा है, दया है,
उसके भीतर भगवान की भक्ति है, श्रमदम आदि गुण है, तो उसको ब्राह्मण ही मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण हो जाएंगे, वो तो जो जाति है वो तो जाति तो रहेगी, लेकिन वो ये समझना चाहिए कि ये तो ब्राह्मण ही है, या तो पिछले जन्म में ब्राह्मण थे या फिर अगले जन्म में ब्राह्मण होने वाले। उसको उसी वर्ण का समझना है, और कोई ब्राह्मण तो उसका आदर करना चाहिए। किसी नीच वर्ण में भी यदि ऊंचे वर्ण के लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो उसका आदर करना चाहिए, और यदि किसी ऊंचे वर्ण में नीचे वर्ण के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जैसे कोई ब्राह्मण है उसके काम सब ऐसे ही हैं, गए बीते हैं, तो उसको फिर नीच वर्ण का समझना चाहिए, और फिर उसका तो लोग आदर करते ही नहीं, उसकी तो कहने की जरूरत ही नहीं। तो भैया ये बात कह करके नारद जी ने इस अध्याय को संपन्न किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज यार यहाँ ये 11वां अध्याय संपन्न हो गया, और अब हम 12वें अध्याय की चर्चा करेंगे। इसमें ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम जो है उसके धर्मों का वर्णन है, उसकी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले हम निवेदन करें कि इस शरीर में जो हमारा वर्ण हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे पूर्व के कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, और उसी के अनुसार हमारा स्वभाव भी बना है। तो भैया किसी को दोष मत दो और बिल्कुल अहंकार मत करो, और श्रद्धा पूर्वक अपने धर्म का पालन करो। तो भगवान की दया से यदि हम ठीक ठीक चलेंगे तो हमारी आगे उन्नति होगी, आगे हमें प्रमोशन मिलेगा। यदि इस शरीर में हम धर्म का पालन करेंगे तो आगे फिर हमारा उच्च कुल में, अच्छे पवित्र कुल में, परिवार में हमारा जन्म होगा। और जिनका इसी बार पवित्र कुल में जन्म हुआ है उनको तो सब प्रकार से भगवान की कृपा करुणा का धन्यवाद करके और भजन में लगना चाहिए। भैया जो बानक अब के बना है वो बार बार नहीं बनेगा। अब जैसे किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो अब उनको ये विचार करना चाहिए, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, हम लोगों को ये विचार करना चाहिए अब ऐसी कौन सी चीज है जो जिसको पाना बाकी रह गया। जितनी कृपा भगवान ने की है वो हमारा कृपा की सीमा हो गई, जितनी कर सकते थे उतनी कर दी। अब तो सब बानक बन गया, सब संयोग बन गया, अब तो भजन करना चाहिए। अब ऐसा साधन करना चाहिए, ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे दोबारा फिर संसार में ना आना पड़े। भाई देखो जिनका जन्म शूद्र कुल में हुआ वो तो फिर ये सोचेंगे हम धर्म का पालन करेंगे तो अगली बार वैश्य हो जाएंगे। जिनका वैश्य कुल में जन्म हुआ वो अगली बार क्षत्रिय हो जाएंगे, धर्म का पालन करेंगे, और क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाएंगे। अब ब्राह्मण क्या होगा? ब्राह्मण तो सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ। अब उसको तो नीचे नहीं गिरना है, उसको तो अपने कल्याण के लिए यत्न करना है। और वैसे भैया देखो हम तो निवेदन ये करते हैं, चाहे आपका किसी भी वर्ण में जन्म हुआ हो, हम सब लोगों को भजन करके भगवान की भक्ति करके इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा संयोग अब की बार बना है ऐसा संयोग बार बार नहीं बनेगा। हाँ, ये इसकी बात नहीं देखनी है कि अगली बार आएंगे अगला जन्म लेकर तब भजन कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे। अरे अगला जन्म पता नहीं कहाँ, किस कुल में, किस परिवार में, किस स्थान में होगा, और मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कवहुक करि करुणा नर देहि देत ईश बिनु हित सनेही। तभी भगवान कृपा करुणा करके जीव को ये मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण को ही भगवान की प्राप्ति होगी। कोई भी व्यक्ति, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर, कोई संसार का कोई भी जीव
वो भगवान का भजन करता है, भगवान का प्रिय हो जाता है, भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण शरीर से ही भगवान प्राप्त होंगे। किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में, किसी भी वर्ण में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कोई भी भगवान का भजन करे, भजन में लगे, तो उसी शरीर से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हम लोगों को भगवान की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नारद जी कह रहे हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोर्हितम आचरण दासवत नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृदा। हे धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने और गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल की परंपरा चलती थी, होती थी, तो सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल के बालक कुछ समय अपने बाल्यावस्था में कुछ समय वे गुरुकुल में निवास करके वहाँ वेदादि शास्त्रों का पठन करते थे, उनका अध्ययन करते थे, श्रवण करते थे, और वहां रह करके उनको सत्य, सदाचार, सोच, इनकी भी शिक्षा गुरु जी की कृपा से प्राप्त हो जाती थी। वहां एक तरह से महाराज पूरी ट्रेनिंग चलती थी। केवल पढ़ाते नहीं थे, उनका जीवन भी बनाते थे, परिपक्व करते थे उनको श्रेष्ठ संस्कार दे करके सुशिक्षित और सुसंस्कारवान बनाते थे। क्योंकि देखो, घर में हम लोगों के ऐसा माहौल नहीं है, और उसके अलावा माता पिता बेचारे काम धंधे में लगे रहते हैं, उनके पास इतना समय भी नहीं है कि बालकों को ठीक से संस्कारवान बना सके, शिक्षा दे सके। तो गुरुकुल में वहाँ ऋषि मुनि ब्राह्मण संत निवास करते थे और उनका यही काम था कि वे स्वयं भजन में लगे हुए, अपने धर्म के पालन में लगे हुए, और बालकों को भी वे वेदों का स्वाध्याय करा करके उनसे धर्माचरण कराते थे, संध्या कराते थे, अग्निहोत्र कराते थे, उनको सनातन संस्कृति से, सनातन धर्म से जोड़ते थे। अब ये गुरुकुल की परंपरा खत्म हो गई। अब महाराज स्कूल चल गए। जो पहले अंग्रेजों के यहाँ होते थे स्कूल, तो वो स्कूल यहाँ चल गए। अंग्रेजी की पढ़ाई और तमाम तरह की पढ़ाई उनमें होती है, पढ़ाई होती है उनमें। आजीविका को प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन वहाँ धर्म, संस्कृति और संस्कारों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए आज का जो युवा है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो हमारी सनातन संस्कृति से, सनातन धर्म से बिल्कुल दूर होती जा रही है। ये तो भगवान की दया है, ठाकुर जी की कृपा है। अब थोड़ी सनातन धर्म की अलख पूरे विश्व में जग रही है। ऐसा बढ़िया समय आया है, तो अब सब लोग जागरूक हो रहे हैं, एक जागृति पूरे समाज में फैल रही है। ये बड़ी कृपा है भगवान की। और इसमें अब बड़े पढ़े लिखे युवा भी आगे आ रहे हैं, और अब गुरुकुल दोबारा से बनाए जाएंगे, ऐसी बातें भी सुनने को मिल रही हैं, चल रही हैं। गुरुकुल और वेद, शास्त्र, धर्म, इतिहास, ये सब बातें अब आजकल सुनने को मिलती हैं। बड़ी कृपा है भगवान की। हम तो कहते हैं कि गुरुकुल वाली परंपरा फिर से जीवित हो जाए, और जो ब्रह्मचारियों के जो धर्म हैं, उन धर्मों का पालन करते हुए बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें और गुरुकुल में निवास करके महाराज संस्कारवान बने और
शिक्षित बने। जी अब ये जो ब्रह्मचारियों के जो लक्षण है ना, आप उनको ध्यान से सुनिए, इतने बढ़िया लक्षण हैं। यदि कोई 5, 7 साल 10 साल भी यदि इन नियमों का पालन कर ले, उसका जीवन बन जाए महाराज। वो जैसे सोने को तपा करके वो निखर जाता है, ऐसा निखर जाए जीवन। अब आप श्रवण करिए क्या कह रहे नारद जी कि ब्रह्मचारी गुरु जी के पास रहे, इंद्रियों को वश में करके, अपने को छोटा मानकर, चाहे आप किसी परिवार से हो, किसी कुल से हो, लेकिन गुरुकुल में सब समान है, वहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और सब गुरुजी के सेवक हैं। तो सेवक बनकर रहे, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायकाल प्रातः काल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और एकाग्रता से मौन होकर गायत्री का जप करे। ब्रह्मचारी के लिए गायत्री जप की विशेष बात कही गई है। और दोनों समय की संध्या करे, सुबह साय संध्या करे। गुरुजी जब बुलावे तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के प्रारंभ में और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृग चर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत तथा हाथ में पुष्प धारण करे और सायकाल प्रातः काल भिक्षा मांग करके लावे और उसे गुरुजी को समर्पित कर दे। वे आज्ञा दें तो भोजन करे और यदि कभी आज्ञा न दें तो उपवास कर ले। इतना महाराज अनुशासन सिखाया गया। जी अपने शील की रक्षा करे, थोड़ा खाए, अपने कामों को निपुणता के साथ करे, श्रद्धा रखे, इंद्रियों को अपने वश में रखे और स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ व्यवहार न करे, उनका संग न करे। जो गृहस्थ नहीं है, ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं, उसे स्त्रियों के चर्चा से भी अलग रहना चाहिए। जहाँ स्त्रियों की चर्चा हो रही हो वहां भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती हैं। ये मन बुद्धि ये सब महाराज इतनी बलवान है कि साधन में लगे हुए को गिरा देती हैं। युवक ब्रह्मचारी जो युवावस्था को प्राप्त हो चुका है, वह महाराज गुरु पत्नी से भी, गुरु पत्नी मैया के समान होती है, लेकिन उसके साथ भी एकांत में न रहे और उनसे बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उबटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावे, क्योंकि स्त्रियां आग के समान हैं। ये ब्रह्मचारी के लिए कहा गया। और गृहस्थ भी एक तरह से ब्रह्मचारी है, वह भी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री का संग न करे, स्पर्श न करे। तो स्त्रियां आग के समान हैं। कोई यदि संग करेगा, देखो कितनी बढ़िया बात है, अगर ब्रह्मचारी किसी स्त्री का संग करेगा और गृहस्थ यदि पर स्त्री का संग करेगा तो वो महाराज चरित्रवान रह जाए, इसमें महाराज बहुत इसका कोई वो नहीं है, प्रमाण नहीं है, कोई इसकी गारंटी नहीं है कि वो चरित्रवान रह जाए। चरित्रवान नहीं रह सकता, क्योंकि स्त्री आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान है। आग के ऊपर घी का घड़ा रखा जाएगा तो घी तो पिघल ही जाएगा। और यहाँ कहा गया कि भैया एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए। इतनी ज्यादा सावधानी पुरुष के लिए बताई गई है। जब वे एकांत में न हो तो भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है
कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनमें उनकी भोग बुद्धि हो ही जाएगी। जब तक अपना आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक मैं पुरुष हूँ ये स्त्री है ऐसा भेद नहीं मिटता। और जब तक ये भेद नहीं मिटता, जब तक शरीर में ममता है, आसक्ति है, तब तक महाराज स्त्री संग करके पवित्र नहीं रह सकता पुरुष। तो अब कह रहे हैं ये सब शील रक्षादि गण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, वो चाहे तो गुरुकुल में रह सकता है और महाराज वह चाहे तो अब गुरुकुल का त्याग करके अपने घर में भी रह सकता है, अपनी घर गृहस्थी संभाल सकता है, ये उसके लिए वैकल्पिक है। और ब्रह्मचारी को तो गुरुकुल में रहना ही चाहिए। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि वे तेल ना लगावे, काजल ना लगावे, आंख में सूरमा ना लगावे, उबटन ना मले, स्त्रियों के चित्र न देखें और न स्त्रियों के चित्र हाथ से बनावे, मांस और मद जिससे बिल्कुल संबंध न रखे, फूलों के हार न पहने, इत्र न लगावे, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें जिसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और फिर जब अध्ययन पूरा हो जाए तो महाराज सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो गुरु जी जो मांगे उनको वह दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। अच्छा, किसी का मन नहीं है कि हम गृहस्थी बसावें तो वह सीधा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है अथवा सीधा सन्यासी भी हो सकता है। सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यासी भी हो सकता है। और उसका मन है कि हमें तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहना है, गुरु जी की सेवा करना है और वेदों का स्वाध्याय करते रहना है और गायत्री की, सूर्य की उपासना करनी है, तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी रह सकता है। गृहस्थ जरूरी नहीं है। लेकिन भैया यदि संसार के विषय भोग अभी रुचिकर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो फिर गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए और फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में, फिर उसके बाद संन्यास में भी प्रवेश करना चाहिए। ये 4 आश्रम हैं। इन 4 आश्रमों में से 3 आश्रम नष्ट हो गए। अब तो ब्रह्मचर्य आश्रम कहीं नहीं रहा, लोप हो गया एकदम। वानप्रस्थ लुप्त हो गया और संन्यास भी लुप्त हो गया। अब गृहस्थ में ही जन्म लेते हैं या गृहस्थ में ही मर जाते हैं। ये सब महाराज जो आश्रम जो थे, जिनमें तपस्या के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए मनुष्य को कहा गया, वो सब महाराज अब लुप्त हो गए। ये कलयुग महाराज की ये है, लीला है। इस समय कलयुग चल रहा है। तो कलयुग का लक्षण है कि इसमें वर्ण और आश्रम के उसके धर्म नष्ट हो जाते हैं, वर्ण आश्रम के धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो भैया ये ऐसी सब लीला है। अब भगवान ऐसी कृपा करें कि ये कलयुग का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो और फिर से ये वर्ण और आश्रम के धर्म हम सब लोग उसका पालन करते हुए लोगों को देखें और हम स्वयं भी पालन करें। और आगे कह रहे हैं, यद्यपि भगवान सर्वत्र एक रस स्थित हैं, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। भगवान के ऊपर दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं
ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। नारद जी कह रहे हैं, इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक महरलोक की प्राप्ति होती है। एक लोक है, उसमें ऋषियन निवास करते हैं, ऋषिगण निवास करते हैं, उसको महरलोक कहते हैं। तो ये वानप्रस्थ आश्रम जो है, इसके धर्म का पालन जो करते हैं वो महरलोक को जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। उसको बिना जोते पैदा हुए अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ कच्चा अन्न भी न खाना चाहिए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद मूल फल आदि का ही सेवन करना चाहिए, उसको फलाहार करना चाहिए। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडाक का हवन करें। जब नए नए अन्न फल मूल आदि मिलने लगे, अब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दे। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर पर्णकुटी बनावे। स्वयं तो शीत वायु अग्नि वर्षा और घाम का सहन करे। सदैव खुले में रहे, वर्षा आ रही है तो वर्षा सहन करे, और ठंड है तो ठंड सहन करे, गर्मी है तो गर्मी सहन करे। सिर पर जटा धारण करे और केश रोम नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवावे। मैल को भी शरीर से अलग न करे। कमंडलू मृग चर्म दंड बलतल वस्त्र अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखे। विचारवान पुरुष को चाहिए 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ के नियमों का पालन करे। ये वानप्रस्थ के जो कठोर नियम है ना, ये बहुत अधिक समय के लिए नहीं है, 1 साल तक पालन करे। अगर आपको थोड़ा सा ठीक लग रहा है, सहज लग रहा है, तो 2 साल, 4 साल, 8 साल अथवा ज्यादा से ज्यादा 12 साल, इससे ज्यादा नहीं। और ये भी ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। कभी कभी ज्यादा कष्ट पाने से बुद्धि बिगड़ जाती है, पागल आदमी हो जाता है। तो ऐसा ना हो जाए, तो कम से कम समय में माने अगर आपको अनुकूल है तो 12 साल तक रहे, नहीं तो 1 साल में भी वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करके उसका आदर हो जाता है। फिर उसके बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश कर ले। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए और अपने आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। मैं मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में भली भांति लीन कर देना चाहिए। और महाराज, और यहाँ ऐसी बात बताई है कि किस किस चीज को किस किस में लीन करें। पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में, महतत्व का अव्यक्त में, और अव्यक्त अविनाशी का परमात्मा में लय कर दे। और सबसे अंत में परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। जैसे लकड़ी डालते हैं, जब तक लकड़ी है तब तक तो अग्नि जलती है, और जब लकड़ी अग्नि बन जाती है तब भस्म हो जाता है। तो अग्नि भी शांत हो जाती है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। ऐसे ही वह सब धर्मों से, कर्मों से, विषयों से, गुणों से उपरत हो जाए और शरीर को, आत्मा को भगवान में समर्पित कर दे और भगवान को प्राप्त कर जाए।
यहाँ ये 12वां अध्याय संपन्न हो गया। जय हो। 13वें अध्याय में भागवत जी के 7वें स्कंद के 13वें अध्याय में सन्यासियों के और गृहस्थों के धर्म हैं। तो ये चर्चा जो है बहुत हम लोगों के काम की है, 13वें अध्याय की चर्चा। लेकिन उस चर्चा को भगवान की दया से हम कल करेंगे। आज के सत्संग को हम यहीं विराम कर रहे हैं। आज 12वें अध्याय की चर्चा हुई, उसमें ब्रह्मचारियों का धर्म और वानप्रस्थियों का धर्म आ गया। कल यति धर्म का निरूपण 13वें अध्याय में भगवान की दया से किया जाएगा। और उसके बाद फिर गृहस्थ संबंधी सदाचार, गृहस्थ का धर्म क्या है, उसकी भी चर्चा हम भगवान की दया से श्रवण करेंगे। आज के सत्संग को हम यहीं विराम कर रहे हैं। 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज महाराज की की जय। जय 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 श्री राधे।